स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 6 यानी बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए श्वसन की, कि ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर यानी विघटित कर जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन देखते हैं, C6H12O6 + O2। यानी जो हमने फूड लिया वो किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ, यानी ग्लूकोज जो भी हमने भोज्य पदार्थ लिया वो ऑक्सीजन के साथ मिला, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, CO2 + H2O और प्लस एनर्जी। तो वही जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के साथ विघटित होने की प्रक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। यानी जो भी फूड लिया वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, उसने क्या बनाया, CO2, वाटर और ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक डायग्राम से भी मैं इसको समझा सकती थी सिंपल, लेकिन मैंने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जिससे आपको इजी वे में समझ आ जाए। इसमें इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए। श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 बाह्य श्वसन, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है गैसों का शरीर में परिवहन। और चौथा है आंतरिक श्वसन। वो चौथा नहीं, सॉरी तीसरा, आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन में हम पढ़ेंगे कि हम कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस को निकालते हैं। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को निकालते हैं, तो वो उसकी क्या प्रोसेस होती है। गैसों के परिवहन में हम पढ़ेंगे कि हम जो गैसों के परिवहन में जो हम गैस ग्रहण करते हैं उनका हमारी बॉडी में सर्कुलेशन किस प्रकार होता है। आंतरिक श्वसन में हम पढ़ेंगे कि जो भी हम ऑक्सीजन यानी जो भी ले रहे हैं उसका ऊर्जा में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन क्या होता है, प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैस, जैसे प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैस जैसे O2, CO2 के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। डेफिनेशन दोबारा से सुनिए, प्राणियों और वातावरण के बीच O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही हम बाह्य श्वसन कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ हम कौन कौन सी गैस लेते हैं, इसमें ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है निःश्वसन जिसको कहते हैं हम इंस्पायरेशन, और एक होता है उच्छ्वास जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। यानी निःश्वसन मीन्स इन यानी ग्रहण करना, उच्छ्वास मीन्स आउट यानी निकालना। ठीक है, तो निःश्वसन में हम लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दूसरी CO2 और तीसरी वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प। ठीक है, अब इनका कितना कितना अमाउंट हमारी बॉडी में जाता है देखिए। 78% होती है नाइट्रोजन, O2 21%, CO2 0.03% और जल वाष्प होती है 0.5%। यानी इतनी हमने की ग्रहण। अब हमने इनको निकाला कैसे,
यानी हमने नाइट्रोजन जितनी ग्रहण की थी उतनी ही बाहर निकाल दी। ऑक्सीजन हमने निकाली 16%, कितनी? 16%। कार्बन डाई हमने निकाली 4% और जल वाष्प निकाला हमने 6.5%। आगे बात समझ में? यानी ये हमारी इन प्रोसेस है, ये आउट प्रोसेस है, ये निःश्वसन है और ये उच्छ्वास है। समझ में आ गया ये आपको? यानी बाह्य श्वसन प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। उनमें हम इन गैसों का यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और जलवाष्प 0.5%। तो इनको बाहर जब निकालते हैं तो वो कितने अमाउंट में निकलती हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य श्वसन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गैसों में परिवहन। दूसरा टॉपिक यानी इसका दूसरा भाग, गैसों में परिवहन, गैसों का शरीर में परिवहन, सॉरी गैसों का परिवहन। ठीक है, अब हमने जो O2 व CO2 ली उसका परिवहन किस प्रकार हुआ? यानी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर तक पहुंचना, यानी हमारे फेफड़ों से शरीर तक पहुंचना और फिर उनका वापस फेफड़ों तक आना ही क्या कहलाता है? गैसों का परिवहन कहलाता है। फिर से सुनिए, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक आना ही क्या कहलाता है? गैसों का शरीर में परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखिए, श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम, यानी कि श्वसन गैस जो होती हैं ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रही है, उसका काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड के द्वारा। यानी कि श्वसन गैसों का शरीर में ट्रांसफर करने का काम जो है वो रक्त करता है। ठीक है, अब CO2 का जो O2 का जो परिवहन होता है ब्लड में, वो किसके कारण होता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। यानी O2 का जो परिवहन हुआ शरीर में वो किसके कारण हुआ? रक्त में उपस्थित, यानी पहले हमने पढ़ा रक्त के द्वारा होता है, लेकिन रक्त में भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसके द्वारा ये क्या करता है? दूसरी कोशिकाओं तक गैसों को पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके केंद्रक में लोह युक्त पदार्थ पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन एक इस प्रकार का प्रोटीन है जिसके केंद्रक में लोह युक्त पदार्थ पाया जाता है। जिसके केंद्रक में लोह युक्त परमाणु उपस्थित होता है। जैसे O2 यानी ऑक्सीजन जो बाहर से हमने ली वो मिली किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनाया? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंची? हमारी सेल्स तक पहुंची। कहाँ पहुंची? सेल्स तक। जैसे देखिए, O2, ठीक है, और यहाँ से जो थी हीमोग्लोबिन, ये क्या है? सेल। अब यहाँ पे ये O2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिली, यहाँ तक पहुंची, क्या बना है? HbO2। अब इसके बाद इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाती है, HbO2 रिवर्स O2 प्लस Hb। तो ये कैसे होती है? यानी जब ब्लड सर्कुलेशन, यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस दौरान हमारी कोशिका तक क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ऑक्सीजन यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ये जो हमने लिया ये कहाँ पहुंच गया? हमारी कोशिका तक पहुंच गया, और कोशिका तक पहुंचते पहुंचते
ये रास्ते में ही क्या करता है, ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन इससे अलग हो जाता है। तो हमारी कोशिकाओं में सिर्फ क्या पहुंचती है, एनर्जी यानी ऑक्सीजन पहुंचती है। आ रही बात समझ में? यानी मान लीजिए मैं सांस ले रही हूँ तो मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ और मेरे बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो O2 प्लस Hb मिलके क्या बना, HbO2 मिल गया। अब ये जो मैं यहाँ से ले रही हूँ ये मेरे पैर में जाना भी तो जरूरी है, तो वहां पर ऑक्सीजन जाना जरूरी है। तो वहां पर कैसे जाएगी, क्योंकि ब्लड तो, हीमोग्लोबिन तो पूरी बॉडी में है, तो जो ऑक्सीजन मैं ले रही हूँ वो ब्लड के साथ जा रहा है। तो वो किस तरीके से जाता है, यानी HbO2 जब बनाता है तो वो रास्ते में जाते जाते O2 अलग हो जाता है और Hb अलग हो जाता है। इस तरीके से कोशिका तक सिर्फ हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है। आगे बात समझ में? यानी हमारी कोशिका तक ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजन हमारी कोशिका तक पहुंच जाती है। यहाँ पे ये हमारा गैसों का परिवहन हो गया कंप्लीट। ठीक है, थर्ड टॉपिक है इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी इसमें क्या होता है, आंतरिक श्वसन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हम निकालते CO2 के रूप में है, यानी O2 लिया और CO2 के रूप में निकाली। तो वो एक्सचेंज किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो ये दोनों प्रोसेस जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छे से याद करिए। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मुझसे जुड़े रहो। थैंक यू।